हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गया एक नया और बहुत ही बढ़िया स्टोरी के साथ। और आज का जो स्टोरी है वो थोड़ा इमोशनल है। तो यार चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ये जो स्टोरी है ये एक पिता और पुत्र का है। ये जो स्टोरी भेजा है जिसने, उन्होंने अपना नाम और पता बताने से मना किया, तो जाहिर सी बात है मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन मैं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा क्योंकि ये स्टोरी मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो मैं स्टोरी शुरू करता हूँ। इस भाई ने कुछ ऐसा लिखा है कि करीब 1 साल पहले इस भाई को एक नौकरी लगी थी इंडिया के बाहर, दूसरी कंट्री में। इन्होंने एक कंट्री का नाम भी बताने से मना किया, तो मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। मैंने इनके साथ पर्सनली बात भी किया, तब जाके इस स्टोरी को सिलेक्ट किया। तो इस भाई को नौकरी जब लगी थी बाहर दूसरे देश में, तो इन्होंने उस देश में चला गया और नौकरी करना स्टार्ट कर दी। और इधर इसका जो पापा है वो बीमार था, तो इधर बीमारी के वजह से 2-3 महीने के बाद इस भाई का नौकरी में जाने के बाद 2-3 महीना हुआ और इसी में इसका जो पापा था उसका देहांत हो गया। तो इस बात को घर वाले ने नहीं बताया इस भाई को, क्योंकि नया नौकरी लगा था और अगर अचानक ऐसे चला आता नौकरी से तो कंपनी भी प्रॉब्लम करता। और ऐसे पापा का देहांत की खबर सुन के लड़का जो है उसका बहुत मूड ऑफ भी हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि पापा का डेथ हुआ है। तो ऐसे में घर वालों ने इनको नहीं बताया कि इसका पापा मर गया, इसका देहांत हो गया। तो इन्होंने हर रोज़ नॉर्मली जो भाई इस स्टोरी को भेजा, जिनका पापा मर गया, उसका मम्मी हर रोज़ फ़ोन करता था उनको और बोलता था कि नॉर्मली बातें करता था। और ये जो भाई है ये बोलता था कि मेरे पापा से बात हुआ है, ऐसा ऐसा है। मतलब ये भाई भी हर रोज़ उसके पापा से बात करता था फ़ोन में, लेकिन इसका पापा स्टिल उस टाइम मर चुका था। लेकिन ये भाई बोलता था कि उसने बात किया है। और इसका मम्मी ये बात सुन के रोता था, क्योंकि उसको तो पता है इसका मम्मी को कि इसका पापा मर गया। लेकिन ये लड़का बोलता था कि ये कल ही बात किया, परसों बात किया। तो जब इसका मम्मी रोता था फ़ोन में तो पूछता था कि क्या हुआ, तो इसका मम्मी मरने का खबर, इसका पापा का मरने का खबर नहीं देता था। बोलता था कि ऐसे ही दूर गया है इसीलिए रो रहा है। तो ऐसे ही 8 महीना हो गया, उसके बावजूद भी इनके घर वालों ने कुछ नहीं बताया इस भाई को। लेकिन ये भाई डेली बोलता था, जब भी फ़ोन आता था घर से, बोलता था कि पापा से बात हुआ, पापा से बात हुआ। लेकिन कैसे, इसका पापा तो मर चुका था। तो क्या हुआ, एक दिन 8 महीने के बाद एक दिन कंपनी से इस भाई को छुट्टी मिली, करीब 2 महीने की छुट्टी। तो इन्होंने ठीक किया कि घर जाना है, घर जाएंगे। तो मम्मी को फ़ोन किया और बताया कि एयरपोर्ट में पापा को भेजना, मैं घर आ रहा हूँ। तो इसका मम्मी रोने लगा, क्योंकि इसका मम्मी को पता था कि इसका पापा मर चुका है, लेकिन इस लड़के को अभी भी पता नहीं कि उसका पापा मर चुका है। तो उसके बाद स्टोरी बोलते हुए ये लड़का जो है बहुत इमोशनल हो गया था। ये मैं पर्सनली बोल रहा हूँ। तो उसके बाद उसके मम्मी बोला कि देखो तुम्हारा पापा थोड़ा बीमार है, तो एयरपोर्ट में तुम्हें लेने नहीं जा पाएगा, तुम्हारा मामा जी जाएगा और तुम्हें लेके आएगा। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मामा को भेज देना। तो इनका जो फ्लाइट था वो रात को ही आ गया था, रात के करीब 1-1:30 बजे के आसपास। तो
आने के बाद इसका मामा जो है वो एयरपोर्ट गया, जाके देखा कि वहाँ पे उसका जो भांजा है वहाँ नहीं है। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। इधर इसका जो भांजा था जिन्होंने ये स्टोरी भेजा वो उसके पापा के साथ, जो कि मर चुका है, उसके साथ वो घर आ चुका है। और घर के पास एक डेट का खजूर जो बोलते हैं, खजूर का पेड़ है। उसके नीचे उसका पापा का जो समाधि है वहाँ पे दिया गया। तो वहाँ पे आके, उस जगह पे आके उसके पापा बोला कि मैं आता हूँ थोड़ी देर में, तुम घर जाओ, ऐसा बोल के उसके पापा वहाँ से उसको घर भेज दिया। तो ये जो भाई है ये घर आ गया। आने के बाद बोला कि मम्मी, मामा जी तो नहीं गया था, पापा ही गया था एयरपोर्ट और मैं पापा के साथ आ गया घर। तो उसके मम्मी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बोला कि देखो बेटा, तुम पहले बैठ जाओ। उनको बिठाया और फिर बोला कि ऐसा ऐसा है, तुम्हारा पापा 6 महीने पहले ही मर चुका है, तो फिर तुम कैसे तुम्हारे पापा के साथ आ सकते हो। तो बोला कि देखो मम्मी, मैं अभी पापा के साथ ही आया और वहाँ पे जो खजूर के पेड़ है उसके पास पापा बोला कि मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ। और फिर मैं तो रोज़ फ़ोन में बात करता था पापा के साथ। ये देखो मोबाइल में डायल की नंबर भी है वहाँ पे, रिसीव कॉल, डायल कॉल की, लेकिन जब देखा मोबाइल में नंबर नहीं था, कोई नंबर नहीं था उसका पापा का। तो ये देख के थोड़ा सा घबरा गया। फिर उसकी मम्मी अच्छे से समझाया कि देखो ये हो सकता है तुम्हारा भ्रम है। तो उसके बाद कुछ वहाँ का जो इमाम साहब है उसको बुलाया गया और फिर उसको बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो क्या प्रॉब्लम है पूछा। तो बोला कि देखो तुम्हारा पापा गुजर गया, लेकिन फिर भी उसका कांटेक्ट तुम्हारे साथ है, ये ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना अपना, और दिखे तो अब थोड़ा इग्नोर करना सीखो, क्योंकि बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये बात सुन के उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद उसी दिन रात में 2-2:30 बजे के आसपास उसके फ़ोन में एक फ़ोन आया। तो फ़ोन जब उठाया तो देखा कि कोई रो रहा है, हल्का सा आवाज़ आ रहा है और उसके लग रहा है कि उसका पापा जो है वो बात कर रहे हैं और वो रो रहा है। बोला कि बेटा तुम कैसे हो, ये इतना ही बोला और फिर हल्का सा रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद फ़ोन कट हो गया। तो ऐसा होने लगा। इसके बाद रोज़ फ़ोन आता था 2 बजे के करीब, कभी फ़ोन आता था, बात करता था, तो कभी रोता था। लेकिन जो नंबर है उस नंबर पे बाद में जब कॉल बैक किया जाता था तो उसमें फ़ोन नहीं लगता था। और फिर एक दिन इन्होंने इस नंबर को ट्रेस करने के लिए ऑफिस में बहुत ही रिक्वेस्ट करके कुछ व्यवस्था किया, लेकिन फिर भी ये नंबर जो है ये कोई फ़ोन का नंबर ही नहीं था। तो ऐसे इसके साथ होने लगा। अभी तक ये भाई का कहना है कि अभी तक उसके कभी कभी रात में 2 बजे के बाद फ़ोन आता है और कभी बातें करते हैं, तो कभी बहुत लंबी सांस लेते हैं, तो कभी रोते हैं। ऐसा होता है इनके साथ। तो ऊपर वाला इनका भला करे। तो यही था आज का स्टोरी। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत ही इमोशनल स्टोरी था। किसी का पापा का देहांत हो जाने के बाद उनके साथ बात करना, ये तो बहुत ही मतलब नसीब की भी है और अजीब भी है बहुत ये बात। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा स्टोरी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अलविदा।